सभी राज्यों के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर आ गई है, बड़ी अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, पेंशन धारकों को 16 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का तोहफा। दोस्तों बड़ी खबर जान लीजिए, 28 राज्यों में साथियों आदेश जारी हो गए हैं। बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी 1,000 रुपए से 7500 रुपए। हाँ दोस्तों, वर्तमान में आपको कितनी पेंशन मिल रही है कमेंट करके अवश्य बताएं। 16 अगस्त से साथियों यहाँ पर लागू कर दिया गया है। दोस्तों 6,000 रुपए पेंशन जारी कर दी गई है। आपको भी पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है? दोस्तों यदि आपको पेंशन नहीं मिली है तो साथियों आज इनको 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ साथियों, जिनको पेंशन नहीं मिली थी उनकी यदि अधूरी अपडेट पूरी हो गई तो साथियों उनको भी आज यहाँ पर 6,000 रुपए पेंशन मिल सकती है। वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए साथियों योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और अब इनकी पेंशन बंद होगी। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही दोस्तों यहाँ पर अब जिनकी अधूरी अपडेट होगी, अपात्र होगा, ऐसे लोगों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। जो नियमों का पालन करेगा, अधूरी अपडेट पूरी रखेगा, तो साथियों उन सबको वृद्ध विधवा और विकलांग जो पेंशन है वो दोस्तों आगे भी मिलती रहेगी और बकाया पेंशन भी उनको मिल सकेगी। तो साथियों जानते हैं कि पेंशन आपको मिली या फिर नहीं मिली। साथियों अब कब मिलेगी, कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है जो कि हम इस वीडियो में जान रहे हैं। जानकारी अच्छे लगे तो लाइक करें और पूरी जानकारी अवश्य लें। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य कर दें। साथियों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान, पात्रता सत्यापन और दस्तावेज को लेकर के महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो आपको जाननी चाहिए। साथियों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी राहत की खबर पेंशन लाभार्थियों के लिए आ गई है। कई राज्यों में पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है, भेजी जा रही है और साथियों कुछ राज्यों में भुगतान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो साथियों स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि 6,000 रुपए या फिर 7500 रुपए है जो कि साथियों सभी के लिए लागू नहीं है। हाँ साथियों, सामान्य रूप से पेंशन लागू नहीं है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं के माध्यम से अलग अलग पेंशन जो राशि है ये लाभार्थियों को मिलती है। साथियों लेकिन जान लीजिए कि अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी। साथियों पेंशन नहीं मिली है तो अब पेंशन आपको कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चर्चा। दोस्तों 7500 रुपए पेंशन की खबर। एपीएस 95 पेंशनर की तरफ से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है कि पेंशन को 1,000 से बढ़ा करके 7,500 रुपए किया जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक खैर सरकार की ओर से इसको आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है और साथियों यहाँ पर किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर जो खबर आप साथियों ले रहे हैं दोस्तों उनको तब तक सही नहीं माने जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाए। लेकिन मांग की जा रही है कि 1,000 से बढ़ा करके ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपए किया जाए ताकि आसानी से इस महंगाई के दौर में पेंशन जो उपभोक्ता है वो अपना खर्च चला सके। दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी की और भी अपडेट है जो कि हम जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन जो पेंशन मिल रही है 1,000 रुपए प्रत्येक महीने मिल रही है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 1,500 रुपए करने की तैयारी और साथियों जो चर्चा है वो सामने आ चुकी है। हाँ साथियों, अब एक तिमाही में 3,000 रुपए यूपी में पेंशन मिलती है जो कि अब उनको 4,500 रुपए मिल सकती है। खैर अंतिम आधिकारिक आदेश साथियों यहाँ पर नहीं दिया गया है, कब से लागू होगा वो तारीख भी नहीं दी गई है, लेकिन पेंशन बढ़ करके अब साथियों यूपी में मिल सकती है जो कि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है कि अब पेंशन बढ़ करके मिलेगी। साथियों इससे अगली अपडेट जो कि आपके लिए बहुत ही खास है, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना में साथियों वृद्धावस्था पेंशन 4,000 रुपए, विधवा पेंशन, एकल नारी, बुनकर, ताड़ी निकलने वाले, मछुआरे, ट्रांसजेंडर लाभार्थी
ART और साथियों अन्य जो कुछ पात्र श्रेणियों के लाभार्थी हैं उनको 4,000 रुपए पेंशन बढ़ करके दी जा रही है। दिव्यांगों को पेंशन बढ़ करके 6,000 दी जा रही है। इसके अलावा अन्य श्रेणियों वालों को भी 10,000 से 15,000 रुपए तक पेंशन दी जा रही है। साथियों ये जो पेंशन राशि है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से ये साथियों यहाँ पर प्रत्येक महीने 1 तारीख से डलना शुरू हो जाती है। जो कि अगस्त में मिलने वाली पेंशन है वो साथियों अब यहाँ पर लाभार्थियों को भेजी जा रही है। साथियों लेकिन जिनको नहीं मिली है उन लोगों को भी अब ये पेंशन जल्द मिल जाएगी। लेकिन उनके द्वारा जो साथियों यहाँ पर जो भी किसी प्रकार की अपडेट है जो अधूरी है उसको उनको पूरी करना होगा। यदि वो पूरी करते हैं तो साथियों उनके बैंक खाते में भी जो पेंशन अभी तक नहीं आई है वो पहुंच जाएगी। यदि पेंशन नहीं पहुंची है तो आप ये ना समझें कि पेंशन आपकी बंद हो गई है, बल्कि साथियों जरूरी जो अपडेट है वो आपको पूरी करनी होगी। पेंशन का स्टेटस देखें, बैंक खाते की भुगतान की स्थिति देखें, पेंशन का रिकॉर्ड देखें। साथियों आधार कार्ड, बैंक खाता, डीबीटी, एनपीसीआई मैपिंग आप अवश्य चेक करें और यदि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसको पूरी करें। संबंधित विभाग, नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें और साथियों जो अधूरी अपडेट है उसको पूरी करें ताकि आपको भी आसानी से पेंशन मिल सके। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना से 4,000 रुपए आपको मिलती है या फिर 6,000 रुपए पेंशन आपको प्रत्येक महीने मिलती है। यदि नहीं मिली है तो साथियों आप अधूरी अपडेट करते हैं तो तुरंत ही आपको ये पेंशन राशि साथियों आपके बैंक खाते में मिल सकती है। साथियों अगली अपडेट जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों कौन कौन से नए नियम हैं जो कि अब पेंशन धारकों के लिए साथियों यहाँ पर नई अपडेट आई है। हाँ साथियों यदि आप नए नियमों को जानते हैं, इनके अनुसार अपडेट करते हैं तो बकाया पेंशन भी आपको मिल सकती है और साथियों आगे भी पेंशन आपको मिलती रहेगी। पहला नियम है पात्रता जरूरी। अगर कोई व्यक्ति पेंशन योजना के लिए अपात्र हो जाता है तो उसकी पेंशन का जो भुगतान है वो रोक दिया जाता है। गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, नाम, पता, उम्र, श्रेणी या अन्य और कोई जानकारी है वो रिकॉर्ड में गलत नहीं होनी चाहिए। यदि गलत मिलती है तो पेंशन रोक दी जाती है। मृत्यु के बाद रिकॉर्ड अपडेट करें। साथियों लाभार्थी की मृत्यु हो गई हो तो परिवार को संबंधित विभाग को सूचना देनी होगी, अपडेट करवाना होगा ताकि पेंशन उनकी बंद की जा सके। डुप्लीकेट रिकॉर्ड से बचे। एक व्यक्ति एक से अधिक पेंशन रिकॉर्ड यदि रखता है तो ऐसे लाभार्थियों की पेंशन पात्र होते हुए भी रोक दी जाएगी। दोहरा लाभ नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति दो या दो से अधिक योजनाओं का लाभ ना ले। एक व्यक्ति को केवल एक योजना का लाभ मिलेगा। यदि ऐसा कोई रिकॉर्ड किसी भी लाभार्थी का मिलता है तो उसकी पेंशन को रोक दिया जाता है। नियम नंबर 6, दस्तावेज सही रखें। दोस्तों लाभार्थी का जो भी आधार कार्ड है, आयु प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अन्य डॉक्यूमेंट्स, उनमें सभी जो जानकारी है वो आपकी समान रूप से होनी चाहिए। यदि आपकी किसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों कोई भी अपडेट यदि सही नहीं है तो पेंशन रोक दी जाती है। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट चेक कर लें और जो भी जानकारी अधूरी है उसको पूरी करें। बैंक खाता चालू रखें। बैंक खाते में दोस्तों आपका लेन देन होना चाहिए। यदि बैंक खाता बंद हो जाता है तो पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता है। बैंक खाते में दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए। साथ में आपका जो बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन है, एनपीसीआई का ऑप्शन है, वो भी आपका लिंक होना चाहिए। वरना साथियों पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता है क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन डलती है। ऑप्शन बंद हो गया तो पेंशन नहीं मिल पाती है। एनपीसीआई भी मैपिंग आपका होना चाहिए। 11वां नियम दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपडेट। दोस्तों यदि आप दिव्यांग प्रमाण पत्र लेते हैं, विधवा पेंशन लेते हैं तो साथियों अवश्य ही आप अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र जो कि अपडेट रखें ताकि पेंशन आपको मिलती रहे। साथियों इन 11 बातों में अगर कोई समस्या है तो समय रहते उसको सही करवाएं ताकि आसानी से आपको आगे भी पेंशन मिले और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो साथियों कौन कौन से काम आपको करने होंगे। अपना पेंशन का स्टेटस चेक करें, बैंक खाते में भुगतान को देख लें, आधार कार्ड की जानकारी चेक कर लें, बैंक खाता चालू है या बंद है चेक कर लें, बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन, एनपीसीआई मैपिंग अवश्य चेक कर लें। यदि बंद है तो इनको चालू करवाएं। पेंशन आईडी और लाभार्थी रिकॉर्ड अवश्य चेक कर लें। साथियों इसके अलावा जो भी प्रमाण पत्र हैं, अपनी पात्रता है उनको चेक करें और कोई भी समस्या है
तो साथियों पेंशन कार्यालय जो कि आपका नजदीकी है उससे संपर्क करें और अधूरी अपडेट को आप पूरा अवश्य करें। एक बहुत जरूरी बात साथियों आपको याद रखनी है, अगर आप पात्र लाभार्थी हैं, आपकी पेंशन केवल किसी अधूरे रिकॉर्ड, सत्यापन, बैंक संबंधी समस्या के कारण रुकती है, तो समस्या का समाधान आपको करवाना होगा, तभी बकाया पेंशन आपको मिलेगी और आगे भी भविष्य में तभी मिलेगी। इसलिए अपना रिकॉर्ड सही रखें, दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक खाता चालू रखें, आधार संबंधी जानकारी है सही रखें, पेंशन स्टेटस समय समय पर आप चेक करते रहें, जांचते रहें, ताकि पेंशन आपको बकाया मिले और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। दोस्तों अगस्त महीने में मिलने वाली पेंशन आपको मिली या नहीं मिली, साथियों अपने राज्य का नाम लिख करके कमेंट अवश्य करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।